Welcome back to BPSC online classes. Hello dear students, I am your physics teacher Kuldeep sir. Today I will teach you new chapter. Chapter's name is इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज मैं आप लोग को नया चैप्टर यानी चैप्टर 3 पढ़ाऊंगा। कौन सा बेटा? वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आज आपको पढ़ना है। आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, आज आपको तीसरा चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है। तो पहले तो चैप्टर पढ़ने से पहले हमको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने से पहले हम लोग इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते हैं, वैद्युत विभवांतर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा? वैद्युत विभवांतर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत विभवांतर क्या होता है। वैद्युत विभवांतर तो देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभवांतर को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। आप लोग ने इस टॉपिक को हाई स्कूल में ही पढ़ा होगा, लेकिन याद नहीं कुछ, लेकिन हाई स्कूल में आपने पढ़ा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था। इन चीजों के बारे में आपको हाई स्कूल में भी अच्छे से पढ़ाया गया था। तो पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। इसकी जो थ्योरी की यानी जितना पढ़ाया जाएगा उसकी आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगी। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को केवल समझाऊंगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। जैसे मान लो कोई पॉइंट दिया गया, मान लो ये पॉइंट यहां दिए गए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया यानी वैद्युत क्षेत्र में दिया गया, ठीक है। यानी किसी परीक्षण आवेश को किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, मान लो कोई परीक्षण आवेश, मान लो ये Q नॉट दिया गया, यहाँ पे ये मान लो इसको दिया गया B है और ये क्या है A, ये क्या है B है और क्या है एक A है। तो यहाँ पे हमको बताना है वैद्युत विभवांतर होता क्या है। तो इसमें क्या होता है, किसी परीक्षण आवेश को, ठीक है, यानी किसी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो किया गया कार्य होगा, लाने में जो किया गया कार्य होगा तथा परीक्षण आवेश का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग वैद्युत विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर कहते हैं। फिर से समझिए एक बार बेटा, आप केवल समझिए बस और कुछ नहीं करना, केवल समझना है। देखो फिर से देखो, किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को हम लोग वैद्युत विभवांतर कहते हैं। अंतर है तो दोनों के बीच का हम लोग जो विभव का होगा उसको क्या करेंगे, अंतर ले लेंगे, यानी यही आपका होता है वैद्युत विभवांतर। क्या होता है? वैद्युत विभवांतर होता है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। फिर से आपको एक बात समझा रहे हैं, W क्या है, व्हाट इज W? W आपका वर्क डन है। कब वर्क डन है? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में किया गया जो कार्य है वही क्या है, W है। परीक्षण आवेश दोनों का अनुपात ले लेंगे, वही आपका क्या कहलाएगा, वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। यानी किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को तथा परीक्षण आवेश का जो अनुपात होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसका फॉर्मूला हम लोग ऐसे राइट कर लेंगे। अब यहां से अगर इसकी यूनिट की बात की जाए, किसकी बात की जाए, यूनिट की बात की जाए, तो आप यूनिट भी निकाल सकते हैं। आपको पता है W क्या होता है, वर्क होता है। वर्क की आपको यूनिट पता है क्या होती है, जूल होती है। क्या होती है? जूल होती है। Q नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज, चार्ज हो चाहे टेस्ट चार्ज, इसकी यूनिट जो होती है वो क्या होती है, कूलम होती है। कितनी क्या होती है, कूलम होती है। या इसी की यूनिट को हम लोग वोल्ट भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वोल्ट लिखते हैं। तो वैद्युत विभवांतर की जो यूनिट होती है क्या होती है बेटा, वोल्ट होती है। क्या होती है? वोल्ट होती है। अगर इसकी डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन क्या होती है, तो आप डायमेंशन कैसे राइट करेंगे बेटा, आपको पता है कि जो वर्क होता है, वर्क की आपको डायमेंशन पता है। वर्क की डायमेंशन होती है ml² T⁻⁻2 और आपको चार्ज की जो है डायमेंशन बताई गई थी, चार्ज की होती है 80। चार्ज की क्या होती है, 80 होती है। तो यहां से आएगा ml²। अब देखो यहाँ पे T है, T ऊपर जाएगा तो T⁻⁻1 होगा और -2 -1 कितना हो जाएगा, T⁻³
और a की पावर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। यानी इसकी जो यूनिट होती है वो बेटा वोल्ट होती है, यानी इसका जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। जो डायमेंशन आती है वो आती है m l स्क्वायर t की पावर -3 a की पावर -1 आती है। ठीक है, ये हुआ आपका वैद्युत विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, जो कि आपके चैप्टर का नाम है। तो हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है क्या है, देखो मिटा दें इसको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, किसी टेस्ट चार्ज को इनफिनाइट से लाना है। कहां से लाना है, इनफिनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में, किसी टेस्ट चार्ज को इनफिनाइट से यानी अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में। देखो सेम डिफिनेशन दोनों की है। वैद्युत विभवांतर में था एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, लेकिन इसमें क्या है, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश का जो अनुपात होगा वही क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा बेटा, वैद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। इसको हम लोग कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, कैपिटल V से करते हैं। ठीक है, इसका मात्रक आप वही मात्रक होगा क्योंकि W/Q है, तो इसका मात्रक वही होगा। क्या होगा मात्रक, यानी होगा आपका वोल्ट होगा। और बीमा भी आप लोगों ने भी निकाला कितना था, ml स्क्वायर t की पावर -3 a की पावर -1 a की पावर -1। ठीक है, तो दोनों डिफिनेशन समझ में आई होंगी। फिर से एक बार वैद्युत विभवांतर, किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश का जो अनुपात होता है बेटा, उसी को हम लोग वैद्युत विभवांतर कहते हैं। वैद्युत विभवांतर का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, और जो विभा होती है m l स्क्वायर t की पावर -3 a की पावर -1 होती है। इसके बाद हमने बात किया वैद्युत विभव की। वैद्युत विभव को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है, सेम डिफिनेशन दोनों की होती है। उसमें था एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में किया गया था, लेकिन इसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नहीं, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया था। और तथा परीक्षण आवेश का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वैद्युत विभवांतर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव के बारे में आपको समझ में आया होगा। इसके बाद इसका प्रूफ करते हैं, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो आइए देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव देखते हैं। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो आइए देखते हैं, जैसे आपको पहले फिगर आप समझ लीजिए तो आप खुद कर पाएंगे। देखो फिगर आप देखो, जैसे यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट आपको ए दिया गया है, आपका पॉइंट ए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे कोई पॉइंट दिया गया है, एक इनफिनाइट दिया गया है। आपको यहाँ से Q0 को लाना है, टेस्ट चार्ज को लाना है। ठीक है, आप इनफिनाइट से लाएंगे। आप यहाँ से मान लो इसको यहाँ तक ये लाइन ड्रा कर लो, इसको हम लोग पॉइंट ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। हम लोग मान लेंगे Q0 को B से C तक ले आए। कहां से ले आए, B से C तक ले आए। हमको बिंदु ए, इसको O कंसीडर कर लो और यहाँ पे बिंदु A कंसीडर कर लो आप, यानी बिंदु ए, O से A के बीच की दूरी को स्मॉल r कंसीडर कर लो। यहां से यहां तक की डिस्टेंस को x कंसीडर कर लो। अब टोटल डिस्टेंस x है, तो ये जो स्मॉल डिस्टेंस होगी ये आपकी क्या होगी, dx होगी। जो स्मॉल डिस्टेंस होगी आपकी क्या होगी बेटा, dx होगी। ठीक है, इतना समझ आया होगा फिगर। ठीक है, मान लो आपको कोई आपका कोई चार्ज के बिंदु O पे दिया गया है, यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पे कोई बिंदु A स्थित है। ठीक है, हम लोग मान के चलेंगे इनफिनाइट से किसी टेस्ट चार्ज को लाने में हम लोग कहां लाएंगे, पहले B पर लाया, फिर B से कहां ले जाओगे, C पे ले जाओगे। तो हम लोग मान लेंगे जो स्मॉल डिस्टेंस है ये क्या है, आपकी dx है। जो स्मॉल डिस्टेंस आपकी दी गई क्या दी गई, dx, यानी ये विस्थापन आपका डिस्प्लेसमेंट है। dx क्या है बेटा, आपका
डिस्प्लेसमेंट है, तो आइए देखते हैं। आप देखो, जैसे हमने इसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लिया, जैसे पहले इसको यहां से यहां लाओगे, फिर यहां लाओगे, फिर यहां लाओगे, तो ऐसे सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। जैसे हमने B से C तक लाया, कहां लाया? B से C तक लाया, तो ये स्मॉल डिस्टेंस तक ही तो आई, तो इसका मतलब जो वर्क डन होगा वो भी कैसा होगा? स्मॉल होगा। जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? स्मॉल होगा। ठीक है, इसको इस वाले चार्ज को Q कंसीडर कर लो। ठीक, अब कूलाम के नियम से देखिए, कूलाम के नियम से, अब कूलाम के नियम से अगर इसमें बात करें Q तथा Q नॉट के बीच लगने वाले फोर्स की बात करें, Q तथा Q नॉट के बीच लगने वाले फोर्स की बात करें, तो इस कंडीशन में जो फोर्स होगा F इज इक्वल टू 1/4πε0 क्या होगा? Q नॉट बाई x स्क्वायर, Q नॉट बाई x स्क्वायर। देखो मेरा इसका कॉन्सेप्ट क्या है, करना क्या है, पहले ये सीखते हैं। देखो जैसे आपको V इक्वल टू पता है W बाई क्या होता है? Q नॉट होता है। V इक्वल क्या होता है? W बाई Q नॉट होता है। तो अगर हम लोग वर्क डन निकाल ले, वर्क डन क्या करें? निकाल ले और उसको Q नॉट से डिवाइड कर दें, तो आराम से V की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो पहले तो हमको W की वैल्यू फाइंड करना है। W क्या है? वर्क है। वर्क इज इक्वल टू आपको पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उसके लिए आपको आवश्यकता किसकी पड़ेगी? फोर्स की पड़ेगी, और किसकी पड़ेगी? डिस्प्लेसमेंट की पड़ेगी। तो आइए हम लोग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। अब देखो Q तथा Q नॉट के बीच जो लगने वाला फोर्स होगा F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q नॉट बाई x स्क्वायर। फार्मूला आपने पढ़ा है r स्क्वायर, लेकिन x स्क्वायर क्यों लिया गया? क्योंकि x स्क्वायर इसलिए लिया गया क्योंकि Q और Q नॉट की डिस्टेंस हमने कितनी कंसीडर की है बेटा? x कंसीडर की है। कितनी कंसीडर की है? x। अब देखो सूक्ष्म विस्थापन dx के कारण किया गया कार्य। देखो आपका जो डिस्प्लेसमेंट दिया गया स्मॉल है, डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? स्मॉल है, तो जो वर्क डन होगा वो भी क्या होगा? स्मॉल होगा। तो इस कंडीशन में आएगा dW इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कार्य इज इक्वल टू बल इनटू क्या होगा? विस्थापन होगा। तो बल को हम लोग F से लिखते हैं और विस्थापन यहाँ पे किससे लिखेंगे बेटा? dx से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? dx से लिखेंगे। तो हमने dx लिख लिया। ठीक है, क्या लिखा बेटा? dx। अब देखो dx है यहाँ पे। अब देखो जो इसका डिस्प्लेसमेंट है अपोजिट साइड में है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? अपोजिट साइड में। तो यहाँ पे जो वैल्यू लेंगे हम लोग कैसे लेंगे? नेगेटिव लेंगे। समझ में आया? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू बेटा क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से जाएगा dW इज इक्वल टू, अब यहां पे F की वैल्यू पुट कर दो 1/4πε0 Q नॉट बाई x स्क्वायर dx। यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। अब कुल कार्य आपको निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? कुल कार्य। इसके लिए आपको समाकलन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? समाकलन। और समाकलन ऑब्जेक्ट को ला कहां से रहे हो? इनफिनाइट से ला रहे हैं। और किस डिस्टेंस तक? r डिस्टेंस तक। यानी इनफिनाइट से हम लोग को r डिस्टेंस तक लाना है, तो इसकी जो लिमिट होगी वो इनफिनाइट टू क्या होगी? r होगी। इनफिनाइट टू क्या होगी? r होगी। यहां से जाएगा 1/4πε0 Q नॉट बाई x स्क्वायर dx। Q नॉट बाई x स्क्वायर। ठीक, अब यहां से आप क्या करेंगे? W इज इक्वल टू, यहां से कांस्टेंट टर्म बाहर कर दो Q नॉट बाई 4πε0 इंटीग्रेशन, आप देखो इनफिनिटी टू r दिया गया है। अब देखो आप जब इसको बाहर कर देंगे 1/4πε0 Q नॉट को आप बाहर कर देंगे तो बचेगा 1/x स्क्वायर dx। क्या बचेगा बेटा? 1/x स्क्वायर dx। तो x स्क्वायर नीचे होगा लेकिन ऊपर जाएगा तो हो जाएगा x की पावर -2 dx। समझना? Q नॉट बाई 4πε0 हमने बाहर ले लिया तो अंदर 1/x स्क्वायर बचेगा, नीचे पावर प्लस में है तो ऊपर जाएगी तो किसमें हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। अब देखो अगर आपको इस टाइप का साइन दिखे, होता ये इंटीग्रेशन का है साइन, लेकिन जैसे कुछ लोग बायो के स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं पता कि ये क्या होता है, तो उन लोग को बस इतना याद रखना है कि अगर इस टाइप का साइन है तो जो वैल्यू दी गई है उसमें एक पावर को ऐड करना है और टोटल पावर से क्या करना है? डिवाइड करना है।
एक पावर को ऐड करना है, टोटल पावर से आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। लेकिन आपको ये नहीं याद रखना, आपको ये याद रखना है कि एक पावर ऐड करना है, टोटल पावर से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आइए देखते हैं। w इज इक्वल हो जाएगा q q नॉट बाई 4570, यहाँ हो जाएगा x की पावर -2 प्लस 1 और -2 प्लस 1 पावर इंफिनिटी 2, यानी जो लिमिट होगी इंफिनिटी टू r होगी। अब यहाँ से आप देखिए ये हो जाएगा q नॉट बाई 4570, यहाँ पे -2 प्लस 1। एक चीज और यहाँ पे आप लोग बेटा देखना, क्योंकि यहाँ पे जो माइनस था तो यहाँ पे भी माइनस रहेगा, हर जगह पे माइनस ही चलेगा। देखो यहाँ से यहाँ पे माइनस दिया गया है, अब यहाँ पे हो जाएगा x की पावर -2 प्लस 1, तो इसका मतलब हो जाएगा x की पावर -1। इसका मतलब क्या होगा, x की पावर -1 और यहाँ पे -1 बचेगा, यानी हो जाएगा x की पावर -1 अपॉन -1। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा। इसकी जो लिमिट दी गई इंफिनिटी टू r दी गई है, तो यहाँ से w इज इक्वल टू आएगा q नॉट बाई 4570 1 बाई x की पावर इंफिनिटी टू r। अब यहां से क्या करेंगे, इस टाइप के हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हो जाएगा q नॉट बाई 4570 1 बाई r माइनस 1 बाई इंफिनिट। आपको पता है 1 बाई इंफिनिट की जो वैल्यू होती है 0 होती है, कितनी होती है, 0। तो w इज इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन 4570 q नॉट बाई r, q नॉट बाई r। आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V इज इक्वल टू W बाई Q नॉट। हमको वैद्युत विभव निकालना है, वैद्युत विभव इज इक्वल टू, आपको पता है कार्य अपॉन परीक्षण आवेश होता है, यानी वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज होता है। अब यहाँ पे W की वैल्यू पुट कर देना है आपको, तो W इज यानी V इज इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन 4570 Q नॉट बाई R इनटू Q नॉट। Q नॉट से Q नॉट क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो बचेगा V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4570 Q बाई R। क्या बचेगा, Q बाई R। इसकी जो यूनिट होती है वोल्ट होती है। तो ये आपका था बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। आपका ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग इसमें दो प्रूफ और पढ़ेंगे, अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति के बारे में। तो अगर आपको ये प्रूफ समझ में नहीं आएगा तो आप जो आगे दो प्रूफ दिए गए हैं आप उसको थोड़ा समझने में आपको परेशानी होगी। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इस वीडियो में जितना बताया गया है आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद आगे जो भी होगा आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। थैंक यू।